काशी से आए इसलिए गंगा सागर मिलन महोत्सव, कितने महोत्सव हो रहे हैं, जोड़ते ही चले जाओ कड़ियां। सीधी बात है कि सर्व मिलन महोत्सव है। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि रामेश्वरम के आसपास का जो समुद्र है ना, अगर इनका प्रणाम कर लिया जाए, आचमन किया, वैसे तो आचमन करोगे तो गोविंदाय नमो नमः वाली स्थिति हो जाएगी, पर फिर भी एक बात हम कह दें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। ये बात मेरे 2-3 दिन से मन में चल रही थी। जब से रामेश्वर भगवान यहां विराजमान है तब से लेके आज तक लाखों वर्ष हो चुके हैं, अनवरत प्रतिदिन गंगा जल चढ़ता है रामेश्वर भगवान पर। तो हो ना हो कि लाखों वर्षों से गंगा जल चढ़ रहा है, तो रामेश्वरम ये एक प्रकार का टापू है, चारों तरफ समुद्र है। तो चारों तरफ समुद्र का जो स्वरूप है आप देखेंगे वो हरा हरा है और थोड़ी दूर पर नीला है। धनुषकोडी जाएंगे तो वहां पर भी जब आप देखेंगे तो रामेश्वरम वाला जो समुद्र है वो हरा है और इस तरफ वाला जो समुद्र है वो नीला है। तो ये जो हरा स्वरूप दिख रहा है, कहीं ना कहीं लाखों वर्षों से महादेव पर चढ़ रहा गंगा जल ही संपूर्ण रूप से यहां विद्यमान हो गया है। यदि उसको प्रणाम वंदन करते हैं तो एक प्रकार से आपको गंगा सागर प्रणाम का फल मिलता है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। समस्त तीर्थों को प्रणाम का फल मिल जाता है रामेश्वरम के समुद्र को प्रणाम करने से, स्नान करने से, क्योंकि यहां लाखों वर्षों से गंगा जी चढ़ाई जा रही हैं महादेव पर। कल भी जब हम दर्शन करने गए, इतने बड़े बड़े लुटियाओं में दूर दूर से लोग भेजते भी हैं, और नित्य महादेव का जो प्रारंभिक स्नान होता है वो गंगोत्री से आए गंगा जल से ही होता है। तो यहां के समुद्र में अप्रकट रूप से गंगा जी ही विराजमान है चारों ओर। तो ऐसे गंगा सागर मिलन महोत्सव, यमुना सागर मिलन महोत्सव, काशी रामेश्वर मिलन महोत्सव, उत्तर दक्षिण मिलन महोत्सव, कितने महोत्सव हो गए। कल हम लोग बड़े प्रेम और भाव से राम जी के मंगल जन्मोत्सव को मना रहे थे, और रात्रि में यहाँ पर फिर लाल जी भी पधारे, और लाल जी के साथ भी हम लोगों ने खूब सुंदर उत्सव ठाकुर जी का मनाया। कल हमने एक बधाई गाई थी, वो यहीं बैठे बैठे ही उसकी धुन बना के गा दी थी। कोई ऐसी बधाइयां तो आती नहीं हमको राम जी की, थोड़ी बहुत आती हैं। दिखी कोई बधाई तो तुरंत यहाँ बैठे बैठे ही लाल जी ने कृपा करी, बना के गा दिया, आप सबको सुनाई। खूब आनंद हुआ। कल रात्रि में भी खूब लाल जी मानो नृत्य कर रहे थे, राम जी का जन्मोत्सव था। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजा बहु बाजा। राजा दशरथ परम आनंद में हैं, गाजे बाजे बज रहे हैं, खूब आनंद सबके मन में हो रहा है। जिस प्रकार हमारे ठाकुर जी के जन्मोत्सव की प्रसन्नता भागवत में बताई जाती है, वैसा ही भाव यहाँ मानस जी में बताया गया है। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। ब्रंद ब्रंद मिली चले लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठ ही भूप दुआरा। खूब आनंद हो रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। महादेव के चित्त के ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, बालक राम प्रकट हुए हैं, जिनकी आराधना महादेव नित्य करते हैं। लाला राम प्रकट हुए हैं,
राम लला प्रकट हुए हैं, ऐसा भाव सब जगह चल रहा है। सुत मागध बंदी जन गंधर्व सभी आए हैं, सबको दशरथ जी महाराज कृतार्थ तृप्त कर रहे हैं। कौशल्या मैया के एक लाला हुए हैं, कैकेयी मैया के एक लाला हुए हैं, और श्री सुमित्रा जी के 2 सेवक हुए हैं। राम जी के सेवक लक्ष्मण और भरत जी के सेवक श्री शत्रुघ्न जी महाराज। इन 4 रूपों में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ है। खूब दान कर रहे हैं नंद बाबा हमारे। अब देखो नंद बाबा आ जाती है मुख से, क्यों? क्योंकि हमने इतनी कथाएं कही हैं भागवत की कि जब लाला के जन्मोत्सव पर दान की बात आती तो नंद बाबा मुख से निकलता। परंतु एक चीज देखी आपने, राम जी के जन्मोत्सव में और वहां ठाकुर जी के जन्मोत्सव में बहुत समता है। ऐसा एक जैसा क्यों लग रहा है? ठाकुर जी यदि हमारे यहां भी प्रकटेंगे ना तो हम भी दशरथ और श्री नंद बाबा जैसे ही हो जाएंगे। मैं कथाओं में एक बात कहा करता हूं कि श्री ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सबसे पहला परिवर्तन आपके जीवन में क्या होगा? आप संग्रह करना बंद कर दोगे। जब तक आपकी स्थिति संग्रह की है, इकट्ठा करने की हो रही है, मैं कितना अपने पास में एकजुट कर लूं, ऐसी स्थिति मनस्थिति विचारधारा आपकी बनी है तो समझो भी ठाकुर जी आए नहीं है। ठाकुर जी आएंगे तो कैसे है जाओगे? सब दे दोगे। महादेव को देखो कुछ नहीं रखते अपने पास, सब दे देते हैं। जल चढ़ाओ वो भी दे दिया, बेलपत्र चढ़ाओ, वो कितनी महंगी माला चढ़ा दो महादेव उसको भी दे देते, कुछ नहीं रखते। अच्छा दूसरी बात, सागर में, क्षीर सागर में नारायण विराजते हैं। सागर को कुछ भी दो नहीं रखेगा, सब लौटा देगा, वापस कर देता है। इसका मतलब क्या है? ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि ठाकुर जी आपके जीवन में आए। ये आपको कैसे पता चले? आपके हाथ दान करने लग जाएं। अब दान शब्द आते ही ना लोग थोड़ा सा दूसरे रूप में सोचने लग जाते हैं, वो मेरा मतलब नहीं है। सीधी बात, संग्रह का मन ना हो, केवल लुटाने का मन हो, समझो ठाकुर जी आ गए। आप कहोगे महाराज जी हमारे रिश्तेदार का बेटा बहुत लुटाता है, 31 1 तारीख को दिखेगा ही नहीं, नए साल पे महाराज खूब लुटाएगा, खूब बड़ी बड़ी बोतल पी के आएगा, खूब सब पे लुटाएगा। ऐसे लुटाने वाले की बात नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं यहां पर इच्छा पूर्ति है ना, इच्छा पूर्ति वाला लुटाना नहीं, स्वयं की इच्छा पूर्ति नहीं, स्वयं के देह को सुख देने वाला, सुख जहां मिले वहां लुटाना नहीं, असहायों के बीच लुटाना, भगवत भाव में लुटाना। ऐसी मनस्थिति प्रकट हो जाए, समझो ठाकुर जी आ गए। लुटाना चलो फिर भी एक बार कोने में रखो, पर संग्रह का मन ना हो। ऐसी स्थिति जिस दिन से बनने लग जाए, समझ जाओ ठाकुर जी आ गए। वहां ब्रज में नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं, और यहां कौशलपुर के राजा श्री दशरथ जी महाराज भी कम नहीं पड़ रहे हैं, खूब आनंदित करा रहे हैं। जो भी आ रहा है सबको प्रसन्न करने की भावना श्री दशरथ जी महाराज के मन में बड़ी है। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। दूसरी स्थिति यहां पर वर्णन है। पहली स्थिति ठाकुर जी आएंगे तो संग्रह की इच्छा खत्म हो जाएगी, और दूसरी स्थिति क्या होगी?
कितने दिन निकल गए, कितना समय व्यतीत हो गया उत्सव करते करते, हरिनाम जपते जपते, कथा सुनते सुनते। समय का पता ना लगना यह भी भगवत प्राप्ति का एक संकेत है। आपको कहीं ना कहीं समय का भाव पता चलता है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीति होती है कि अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो बहुत समय निकल गया, अब तो बस कथा विश्राम होनी चाहिए, तो समझो ठाकुर जी आए ना आए। लेकिन महाराज कथा में बैठे और थोड़ी देर बाद जब घड़ी देखी तो 2 बज गए, यहां तो कथा विश्राम ही नहीं हुई, पता ही नहीं चला समय का। ऐसी स्थिति अनुभव होने लग जाए तो भी समझना चाहिए ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी आ रहे हैं जीवन में। ये तो कुछ घंटों की बात मैंने कही, परंतु जब त्रेता में, द्वापर में रामकृष्ण प्रकट हुए तो ब्रजवासियों की, अवधवासियों की स्थिति क्या है? मास दिवस कर दिवस भा, एक एक महीना ऐसे लगने लगा एक ही दिन निकला है अभी तो, मरम न जाना कोई। अच्छा एक बात बताएं, हमारे ब्रज के एक संत बता रहे थे, लोग कहते हैं कि 6 महीना तक सूर्य जो है वो हिले ही नहीं। वो कहते क्या है, यहां पर लिखा भी है, रथ समेत रवि था क्यों। राम जी के जन्म होते ही रवि यानी कि सूर्य देव अपने रथ सहित स्थिर हो गए, हिले ही नहीं, आगे बढ़े ही नहीं। मतलब रात्रि हुई नहीं अयोध्या में। राम जी के आने के बाद कितने दिनों तक दिन ही दिन रहा। क्यों? बोले भैया केवल मानवों को ही थोड़ी अनुभव हो रहा है समय का, देवता भी उस भाव में आ चुके, उनको भी नहीं पता चल रहा है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें क्रिया करनी है, वे सब भी स्थिर हो गए हैं। जिस प्रकार अवधवासियों को समय का पता नहीं चल रहा है, ऐसे ही सूर्य नारायण को भी समय का पता नहीं चल रहा है, वो भी बस स्थिर हो गए, एक ही जगह खड़े होकर के श्री रामलला जी के मुखमंडल को देख रहे हैं। चंद्रमा आदि देवता पीछे खड़े हैं, सूर्य नारायण से कह रहे हैं, बोले ना आगे बढ़ ले भैया, हमें दर्शन करन दे, क्योंकि जब तक सूर्य आगे बढ़े नहीं चंद्रमा को दर्शन कैसे हो। चंद्रमा ने खूब कही, बोले नेक आगे हो जाओ, हमको भी दर्शन करने दो। सूर्य बोले चुपचाप खड़े रहो, याद नहीं है भगवान का नाम क्या है? बोले राम। बोले पूरा नाम बताओ। रघुकुल कमल दिवाकर कौशल्या नंदन दशरथ नंदन सूर्यवंशी राजा रामचंद्र भगवान। हमारे वंश में प्रकट हुए हैं भगवान, सूर्यवंश में इनका अवतरण हुआ है। मेरे वंश के जीर्णोद्धार के लिए, मेरे वंश के कल्याण के लिए प्रभु श्री राम आए हैं। मेरे वंशधर प्रकट हुए हैं, मेरे वंश में प्रकट हुए, इसलिए मेरा अधिकार है, मैं खड़ा रहूंगा यहीं पर, चुपचाप खड़े रहो पीछे। कहते हैं पीछे खड़े खड़े चंद्रमा रोने लगे, बोले हमने क्या अपराध कर दिया, हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहा है ठाकुर जी का। चंद्रमा के रुदन को देख करके पलना में पौड़े राम जी चंद्रमा से कहने लगे, बोले तुम काय को रो रहे हो? बोले कि आपने सूर्य पर इतनी कृपा कर दी, वो वैसे ही अपने तेज के आगे किसी को कुछ समझता नहीं है, उसके वंश में आकर के उसके अभिमान को आपने और बढ़ा दिया, और देखो कैसा अभिमान कर रहा है, 6 महीना हो गए इसको, आगे बढ़ ही नहीं रहा, हमको दर्शन ही नहीं करने दे रहा। राम जी बोले तुम चिंता मत करो, अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के सूर्य वंश में आए हैं, अगली बार हम इससे भी सुंदर रूप धारण करके और नटखट लीला करने के लिए कृष्ण बन के आएंगे, तब चंद्रवंश में आएंगे, ठीक है? तुम 6 महीना नहीं, तुम 1 साल तक खड़े रहना, सूर्य को प्रकट ही मत होने देना। अगला जन्म हम आपके वंश में ले लेंगे, पर अभी सूर्य पर कृपा करने आए हैं, इनके वंश में प्रसन्न होके आए हैं, थोड़ा इनको आनंद करने दो। चंद्रमा के आंसू तो पुछ गए, लेकिन मुख की मुरझाहट अभी तक गई नहीं। बोले प्रभु भले ही आप कृष्ण रूप में कितनी भी अद्भुत लीला करो, पर राम तो देवों के भी इष्ट है ना, उन राम के मुझे दर्शन नहीं होंगे? सब पर कृपा होगी, मुझ पर कोई कृपा नहीं होगी। राम जी बोले अच्छा ठीक है, सुनो हम एक और वरदान दे रहे हैं। बोले क्या? भले ही हम सूर्यवंश में प्रकट हुए, भले ही 6 महीना तक सूर्य हमारे दर्शन करेंगे, भले ही हम सूर्यवंशी राजा कहलाएंगे, लेकिन दुनिया जब भी हमको प्रणाम करेगी तो यही कहेगी रामचंद्र भगवान की जय। आपके नाम के सहित ही हमको प्रणाम होगा।
अब प्रसन्न हो, बिना आपके नाम के हमको कोई वंदन नहीं करेगा। तब चंद्रमा प्रसन्न हुए, बोले हाँ भगवान अब ठीक है, कम से कम जब तक पृथ्वी पर राम का नाम रहेगा चंद्र संग ही रहेंगे। ये भगवान ने चंद्रमा को व्रत, ऐसा संत जन कथाओं में सुनाते हैं। तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि हो। पहली स्थिति, ठाकुर जी यदि आपके जीवन में आएंगे तो क्या होगा? संग्रह का मन नहीं होगा, इकट्ठा करने की इच्छा नहीं होगी, जितना हो सके मैं बांट दूं, ऐसा मन प्रकट होने लग जाएगा, ऐसी भावनाएं प्रकट होने लग जाएंगी। और दूसरा, ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो समय का पता नहीं लगेगा। आप कितना समय व्यतीत करते हैं कथा श्रवण में, कितना समय व्यतीत करते हैं हरिनाम संकीर्तन में, कितना समय व्यतीत करते हैं तीर्थ यात्रा और तीर्थ गमन में, संत समागम में, वो समय आपको पता नहीं चलेगा। और समय का पता ना लगने का एक दूसरा संकेत होता है भूख का पता न रहना, प्यास का पता ना रहना। कभी कभी लोग कथा सुनने में इतने तन्मय हो जाते हैं कि उनको लगता है हम 4 घंटे एक आसन में बैठ लिए, उनको खुद पे ही भरोसा नहीं होता। कहां हम 10 मिनट भी सुख आसन में नहीं बैठ सकते, 4 घंटा निकल गया हमारा, स्वयं पे ही भरोसा नहीं होता। कई लोग कथा में आते, हम तो महाराज जी 1 घंटा के लिए आए थे छुट्टी लेकर के। मैंने कहा अब तो 7 दिन की हमने सिक लीव डाल दी अपने ऑफिस में। बोले हम बीमार पड़े हैं भैया, अब नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि देह को, आत्मा को, बुद्धि को, मन को वह सुख की अनुभूति होने लगी कि अब समय की पाबंदी और संसार का सुख उसके आगे फीका लग रहा है। ऐसी स्थिति होने लग जाए, समझ जाओ ठाकुर जी जीवन में आ गए। कल 31 दिसंबर है, परसों 1 जनवरी है, नव वर्ष प्रारंभ होगा। मानव के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं इन 2 दिनों में। कुछ ना करने वाला अत्यंत सीधा व्यक्ति भी कुछ ना कुछ करने का मन कर लेता है उसका भी। लेकिन ऐसे में आप किसको चुन रहे हैं? आप रामेश्वर नाथ को चुन रहे हैं, आप हरि चर्चा को चुन रहे हैं, आप हरि संकीर्तन को चुन रहे हैं। ये एक प्रकार का द्योतक है कि आपने देह को अभिमानी नहीं बनाया। अगर देह की माने तो देह तो वही करना चाहता है जिससे देह बिगड़े, पर आप फिर भी देह को उस योजना में ले जाते हैं जिससे ठाकुर जी प्रिय लगने लग जाएं। ये इस बात का द्योतक है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। एक कथा सुना है, रामेश्वरम अपने सोमनाथ में जब राम कथा हुई थी, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान का प्रसंग आया इसलिए हम सुना दे रहे हैं। जब सोमनाथ में कथा हुई थी तो वहां कथा का क्रम हर दिन एक चरित्र बोलते थे, सीता जी का, राम जी का, भरत जी का, लक्ष्मण जी का, इस प्रकार से कथा हुई थी। उस कथा में एक संशय मेरे मन में प्रकट हुआ था कि हनुमान जी इतने दिनों तक सुग्रीव के पास क्यों रहे। सुग्रीव में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण हनुमान जी उसके संग रह रहे हैं? उसके पीछे कारण क्या था? कहीं ना कहीं देखो, सुग्रीव जी भगवान के मित्र हैं। और ऐसा प्रसंग आता है, संत जन सुनाते हैं कि प्रभु श्री राम ने जब अवध वापस आने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया तो अश्वमेध यज्ञ में सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन सुग्रीव को और विभीषण को निमंत्रण देने भगवान श्री राम स्वयं गए। मतलब दोबारा आए भगवान। कथा ऐसी है कि भरत जी से भगवान ने जब लिस्ट मांगी कि भाई किस किस को निमंत्रण दे रहे हो, तो सबका बताया। बोले इनके यहाँ लक्ष्मण को भेजो, यहाँ भरत जी को भेज दो, यहाँ शत्रुघ्न जी चले जाएंगे, यहाँ आदि आदि चले जाएंगे। लेकिन 2 नामों पर भगवान ने किसी को संकेत नहीं किया, विभीषण और सुग्रीव। भरत जी ने पूछा, भगवान विभीषण और सुग्रीव के पास कौन जाएगा? भगवान बोले हमारे मित्र हैं, इनके पास हम जाएंगे।
तो भरत जी इतने खुश हुए, बोले भगवान लक्ष्मण तो सब जगह हो आए हैं, कृपा कर दीजिए अब की बार हमको ले चलिएगा साथ में, हम भी दर्शन कर आएंगे लंका का, हम भी दर्शन कर आएंगे सेतु का। भगवान बोले ठीक है। तो सुग्रीव जी को निमंत्रण देने प्रभु श्री राम पुनः पधारे किष्किंधा, और आकर के सुग्रीव जी को निमंत्रण दिया कि हमारा अश्वमेध यज्ञ आपको आना है, और ये हमारे अनुज भ्राता हैं, इनका नाम भरत है। तो सुग्रीव जी और भरत जी का मिलन हुआ। उसके बाद भगवान जब लंका गए तो लंका में ठाकुर जी का स्वागत, यहीं से रामेश्वर भगवान को प्रणाम किया, भरत जी से जल चढ़वाया, और प्रणाम करके ठाकुर जी फिर सेतु पर होकर के भरत जी को लेकर के गए। साथ में और भी कई लोग रहे होंगे, पर भरत जी को सब जगह का अनुभव कराया। सेतु देख करके भरत जी इतने भाव विह्वल हो गए, और बार बार स्वयं को कोसने लगे, मैंने कोई अपराध किया होगा जो राम जी के साथ मैं वनवास में नहीं था। सेतु पर दर्शन करते हुए, रुदन करते हुए, बार बार सेतु को अपने हृदय से लगा रहे हैं, कहीं भी लेट जाते हैं भरत जी। लंका पहुंचे, लंका में जाकर सीता जी जहां विराजती थी वहां दर्शन किया, आदि आदि सब हुआ। विभीषण जी ने सिंहासन पर बिठाया राम जी को, विभीषण जी को निमंत्रण दिया राम जी ने, कहा कि आपको अयोध्या आना है, हमारा अश्वमेध यज्ञ है। स्वीकृति हुई। विभीषण जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए कहा भगवान आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोले क्या? बोले नाथ, वैसे तो मेरे इस बात पर कई लोगों को रोष आ सकता है, कई लोग मेरी इस बात को स्वीकृति नहीं प्रदान करेंगे, पर मैं कुछ विचार करके ही कह रहा हूं, आप जाते जाते सेतु को तोड़ जाइएगा। भगवान राम बोले क्यों? भरत जी तो बिल्कुल भावविह्वल हो गए, क्यों, ऐसा क्यों करना है? विभीषण जी बोले दो बातें हैं। पहली बात तो भगवान, अमूल्य वस्तु गोपनीय रहे तो उसका मूल्य और बढ़ जाता है। मैं चाहता हूं कि यह सेतु कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में कलिकाल इतना व्यापक हो जाए और लोग इस सेतु की महिमा ना जान पाएं और इसका दुरुपयोग होने लग जाए। तो कृपा करके, पहला कारण तो इसलिए कि आप इसको डुबा जाइए समुद्र में, और दूसरा कारण, आपने सेतु बनाया तब से लंका की इतनी प्रसिद्धि हो गई है कि लोग बाग इस पर चढ़ के दर्शन करने आते हैं लंका का। लेकिन हमारे लंका के कई लोगों का स्वभाव अभी भी राक्षसों वाला है। हमें सुनने में आता है कि भक्त आए दर्शन करने के लिए और लंका के राक्षसों ने पकड़ करके उनका भोजन कर लिया। लोग बाग यहां आते हैं और लंका के ये कुछ राक्षस हैं, उनको पा लेते हैं प्रसाद बना के। भगवान, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसको भूमिगत कर दीजिए, समुद्रगत कर दीजिए। तो प्रभु श्री राम ने विभीषण जी की बात को माना और बाण निकाल करके एक संधान किया। 3 टुकड़ों में राम सेतु को विभाजित करके समुद्रगत कर दिया। तो हम किस प्रसंग में ये बात सुना रहे थे कि श्री सुग्रीव जी को प्रभु श्री राम खुद निमंत्रित करने आए अश्वमेध यज्ञ के लिए। सुग्रीव सामान्य नहीं है, पर सुग्रीव जी के कई भावों पर, सुग्रीव जी की कई विचारधाराओं पर भक्तों का मन नहीं लगता। वैसे हमारा भी नहीं लग रहा था। हमने कि भाई ये सुग्रीव जी के साथ हनुमान जी इतने दिन क्यों रहे, इसके पीछे कारण क्या है? तो प्रसंग ऐसा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने सोमनाथ में सुनाया था कि सूर्य नारायण भगवान को गुरु मान करके जब हनुमान जी उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो संपूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के बाद हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव वैसे तो मेरे पास कुछ है नहीं देने को, पर आप कृपा करके बताएं कि मैं दक्षिणा में आपको क्या प्रदान करूं। तब भगवान सूर्य ने हनुमान जी को आज्ञा की है कि प्रभु श्री राम त्रेता में हमारे वंश में प्रकट होंगे
और हमारे वंश में प्रकट होकर के प्रभु श्री राम श्री सीता जी के विरह में लंका जाएंगे उनको खोजने के लिए। और उस समय नारद जी के श्राप को सिद्ध करने के लिए वो बानरों से सहायता मांगेंगे, और बानर राज हमारे सुग्रीव होंगे। हमारी आपसे प्रार्थना है कि प्रभु श्री राम मेरे वंश में आ रहे हैं, इसलिए मुझे संतुष्ट करने के लिए कि मेरे वंश में राम जी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, मेरा एक अंश राम जी की सेवा में हो, तो मैं ऐसा मानूंगा कि मैं ही राम जी की सेवा में हूं। तो प्रभु श्री राम नारद जी के श्राप को पूर्ण करने के लिए बानरों से जब सहायता मांगने आएंगे तो वे सुग्रीव के पास आएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सूर्यवंश में आए श्री राम जी की सेवा के लिए आप मेरे अंश रूप में जाइए, सुग्रीव के साथ रहिए, और जब श्री राम जी आवे तो उनकी सेवा में आप तत्पर हो जाइएगा। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज श्री सुग्रीव जी के साथ में।